हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज हम आपकी क्लास में करवाने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कुछ आपको स्क्रीन पर भी थंबनेल में दिख रहे होंगे। पायली एक्सप्रेस के नाम से कौन जाना जाता है? आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? गोले नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस तरह से मैंने क्वेश्चंस को ऐड किया हुआ है और वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और क्लास में अंत तक बनी रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित युग्म नहीं है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, राइट है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहते हैं, राइट है। इयान थोरपे तारपीडो, इनको तारपीडो कहा जाता है, ये भी बिल्कुल राइट है। हरभजन सिंह को द बॉल नहीं कहा जाता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। हरभजन सिंह को क्या कहा जाता है ये भी आपको बता देते हैं। इनको कहा जाता है द टर्मिनेटर, द टर्मिनेटर। ठीक है, इनको द टर्मिनेटर के नाम से जानते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, पायली एक्सप्रेस के नाम से कौन जाना जाता है? तो हिमा दास को, अंजू बॉबी जॉर्ज को, या पीटी ऊषा को, या ललिता बाबर को? तो पायली एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं पीटी ऊषा को। ठीक है, और हिमा दास का अगर देखें तो इनको जानते हैं ढींग एक्सप्रेस के नाम से। ठीक है, ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। और अंजू बॉबी जॉर्ज जो है इनको जानते हैं भारतीय एथलीट हैं और केरल राज्य की हैं ये। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। ललिता बाबर जो हैं इनको भारत की लंबी दूरी का धावक हैं ये, भारत की लंबी दूरी के धावक हैं ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो सोमपेन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में, निकोबार द्वीप समूह में, स्पीति घाटी में, या लक्षद्वीप समूह में। तो ये पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में जाति पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का लिंगानुपात कितना है? तो इसका लिंगानुपात होगा उस टाइम पे 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 1037। ठीक है, 1037 दे रखा है। नेक्स्ट है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो आनंद वन स्थापित करने के लिए जुबिलैंट युद्ध, H.N. बहुगुणा, या फिर बाबा आमटे, या मोतीलाल नेहरू? तो बाबा आमटे जो हैं आनंद वन स्थापित करने के लिए विख्यात हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, एथियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो एथियाटिक सोसाइटी की स्थापना एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1748, 1764, 1784 या फिर 1861। तो ये हुई थी 1784 में। ठीक है, ऐसा भी प्रश्न देखने को मिला है प्रीवियस एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये। 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला देश कौन होगा? चीन है, या जापान है, दक्षिण कोरिया है, या फिर अमेरिका है? तो देखिए, दक्षिण कोरिया जो है 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने का दुनिया का पहला देश है। अगला है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, सही है। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, ये सही है कि नहीं है ये भी देखना है, तो ये गलत है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही होगा, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों हैं? समुद्री बंदरगाह तेल परिष्करण केंद्र दोनों हैं, तो मंगलोर, हल्दिया और विशाखापट्टनम जो हैं समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण के केंद्र हैं। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस है, हाँ, विश्व पर्यटन दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। ठीक है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 31 सितंबर को मनाते हैं।
विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। ठीक है। अगला है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। ठीक है। तो ये थे दिवस वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट है गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इनका नाम है फिराक गोरखपुरी। ठीक है। गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं फिराक गोरखपुरी। नेक्स्ट है शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य है? तो शराबबंदी लागू करने का वाला पहला भारतीय राज्य था गुजरात। ठीक है। इसने सबसे पहले शराबबंदी करी थी। नेक्स्ट है स्कोप किसका संक्षिप्त रूप है? तो स्कोप किसका संक्षिप्त रूप था इनमें से? तो ये है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। ठीक है। इसका संक्षिप्त रूप स्कोप है। नेक्स्ट है सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि किनके बीच संधि है? तो ये किसके बीच संधि है? यूएसए व रूस के बीच। ठीक है। यूएसए व रूस के बीच संधि है। नेक्स्ट है लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? तो लोसुंग जो त्योहार है वो सिक्किम में लोकप्रिय है। ठीक है। अगला है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? तो चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास नेक चंद्र ने किया था। अगला है नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? तो कौन सा राज्य मनाता है संगाई महोत्सव? ये है मणिपुर। तो ये थे आज के प्रश्न। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा।